नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। क्या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 8.3 तक हम पहुंच चुके थे। आज की इस क्लास के अंदर हम उसके जो लास्ट 10 सवाल हैं उनको कवर करने वाले हैं। सारे सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि आपके पास जो 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो यही से बनेगा। कंफर्म श्योरिटी के साथ में हम कह सकते हैं कि वो 4 नंबर का प्रश्न है वो इसी क्लास के अंदर से आएगा, इन्हीं 10 प्रश्नों के अंदर से ही वो होगा। तो अगर आप उस 4 नंबर के प्रश्न को सही करना चाहते हैं, वहां से 4 में से 4 पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप वो सारे सवाल अच्छे से सीख सके, अच्छे से समझ सके। और बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपके पास वो सवाल आते हैं तो आप उनको देखकर बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और उनको बिल्कुल आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम वो 10 के 10 सवाल अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लास को शेयर इतना करना है ताकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके, ताकि इन 4 अंकों से वो भी वंचित न रहे। अपने पास पहला सवाल है कि कुछ अपने पास सर्व समीकरण जिनको सिद्ध करना है। कहा गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है वो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी अगर इस सवाल को हम देखते हैं तो इसके दो भाग हैं, एक बराबर के इधर वाला भाग है, एक बराबर के इधर वाला भाग है। देखना ये जो सवाल होता है इनको हल हम किस प्रकार से करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी सवाल होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं, यानी इधर वाला भाग हमने चुन लिया और उसको हम हल करते जाते हैं। उसके अंदर जो भी अपने पास मैथमेटिक्स की जो भी अपने पास सर्व समीकरण इस चैप्टर से संबंधित है वो सारी हम अप्लाई करते हैं, उसको सरल करते जाते हैं। और लास्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। यानी इधर से हमने सवाल करना स्टार्ट किया था, इसको हमने हल किया, इसको सरल किया, और लास्ट में जो वैल्यू है वो हमें इस वाले भाग के बराबर मिल जाती है। तब हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। यानी यहाँ पर जो भी सर्व समीकरण लिखी हुई है वो सत्य है, यानी वो हमें सत्यापित करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, यानी वो सर्व समीकरण कैसी है, सही है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो सारे सवाल होंगे उसको हम इसी प्रकार से हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलेंगे और लास्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमें जो मिलेगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं ला पाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल कीजिए। दोनों से लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो दोनों से कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। दोनों से लास्ट में जो भी पद मिल रहा है वो अगर दोनों के अंदर बराबर है, यानी ये दोनों मान है लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले, वो दोनों आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। अपने पास जो पहला सवाल है उसके अंदर कहा गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल सवाल है, आराम से समझने हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये अपने पास यहां से लेफ्ट हैंड साइड है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने चुन लिया है। यहां से इसको हल करना है और यहां से जो वैल्यू है वो हमें राइट हैंड साइड के बराबर मिलनी चाहिए। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब भी सवाल हल करते हैं तो पहला तो मैं ये देख लेना है कि वहां पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होता है। अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो पहले वो लगा देना है। अगर फॉर्मूला नहीं लगता है तो फिर वहां पर हमें जो भी पद दिए होंगे उनको साइन और कॉस के पदों में लाना है। यानी टेन है तो भी साइन या कॉस के पद में लिखना है, कॉट सेक कॉसेक इन सभी को साइन या कॉस के पद में लिखोगे। उसके बाद अगर आपने उनको साइन और कॉस के पद में रूप में लिखा है, उसके बाद में अगर वहां पर अलग अलग पद दिए हुए हैं तो ट्राई करनी है कि वहां पर एलसीएम लेकर उनको एक ही पद के रूप में लेके आए। तो पहला हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट कोई इक्वेशन तो लग नहीं रही है। फॉर्मूले की बात करें तो कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जरूर पढ़ा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि उसकी तुलना में सिंपल मेथड यूज करें। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, यानी कोसेक को सिंपल करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 1 बटे साइन थीटा। कॉट थीटा को भी अगर सिंपल करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और उसका क्या दिया हुआ है अपने पास, होल स्क्वायर। यानी ये हमने लिख दिया कोसेक को 1 बटे साइन और कॉट को कॉस बटे साइन, यानी इनको सरल रूप में लिखा साइन और कॉस के रूप में। उसके बाद में क्या करते हैं कि अगर अलग अलग पद है तो उनको एलसीएम द्वारा एक सिंगल पद के रूप में लाते हैं। साइन थीटा इधर भी बटे में है, साइन थीटा इधर भी बटे में है, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो अपने पास वो साइन थीटा ही आएगा।
तो यहाँ से एलसीएम आ गया अपने पास साइन थीटा। भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा एक के साथ होगा तो एक आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार जाएगा, एक का गुणा कॉस थीटा के साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। यानी यहां से हमने एलसीएम लिया तो अपने पास पद बना 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दो घात है वो अंश के ऊपर भी है हर के ऊपर भी है, तो इस घात को हम सेपरेट कर देते हैं, अंश के ऊपर भी लिख देते हैं हर के ऊपर भी लिख देते हैं। तो ये अपने पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमने जो पावर थी उनको सेपरेट किया है, अंश के ऊपर भी लगा दी है हर के ऊपर भी लगा दी है। ऊपर बना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में है साइन स्क्वायर थीटा। देखना यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जैसे हम बताते हैं वो एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक फॉर्मूला हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, यही से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा की, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से हटा सकते हैं और इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दिया, ऊपर वाला तो एज इट इज आया और साइन स्क्वायर थीटा है उसको हमने कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तब तक इसको हल करना शायद थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन अगर इसी को मैं करता हूं एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक आएगा, तो स्क्वायर करने से एक के अंदर तो कुछ फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही एक के ऊपर स्क्वायर लगाया, ये अपने पास फॉर्मेट बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जिसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी ये नीचे जो फॉर्मेट है वो अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो उसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की जगह देखें तो अपने पास एक लिखा हुआ है, बी की जगह देखें तो कॉस थीटा लिखा हुआ है। अंश वाला मान तो ऐसे का ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको हमने लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का था, इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी के अंदर तोड़ दिया। अब जैसे इसके टुकड़े करते हैं तो देखते हैं ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है। यानी यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है एक बार, तो एक बार तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार तो इसे कैंसिल आउट हो गया, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच जाएगा, 2 बार था एक बार कट गया है एक बार बच गया है यहाँ पर, तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या रहा अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा। और देखने जाए तो यही अपने पास राइट हैंड साइड है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये अपने पास क्या है राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हुए चले थे, उसको हमने हल किया, लास्ट में जो वैल्यू मिली वो अपने पास राइट हैंड साइड की है। यानी ये जो सर्व समीकरण है वो हमने सत्यापित की है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग और राइट हैंड साइड वाला भाग दोनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा इसे। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कॉस ए के बटे में है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए के बटे में है कॉस ए और बराबर में है अपने पास 2 सेक ए। ये अपने पास सवाल दिया हुआ है, इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है
कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो पहला काम तो ये करता है कि अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो लगा देना है। तो फॉर्मूला तो शायद कुछ लग नहीं रहा है। उसके बाद में उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है, इससे सिंपल ये होगा नहीं। उसके बाद में अलग अलग पद है तो उसको एलसीएम के द्वारा सिंगल पद में कन्वर्ट करते हैं। यानी यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। देखते हैं तो 1 प्लस साइन ए भी अलग पद है, कॉस ए भी अलग पद है। तो यहाँ पर एलसीएम के रूप में दोनों पद अपने पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा अपने पास 1 प्लस साइन ए और ये आ गया कॉस ए। एलसीएम के रूप में दोनों पद आ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए भी आएगा और कॉस ए भी आएगा। अगर 1 प्लस साइन ए का डिवाइड करते हैं इसके अंदर तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। अपने पास केवल क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए का गुणा कॉस ए के साथ में होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी इसका इसके अंदर भाग दिया तो ये वाला पद तो कट गया, कॉस ए बचा है। कॉस ए का गुणा कॉस ए के साथ में किया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर कॉस ए का भाग इसके अंदर देते हैं तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। उसका गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ में करेंगे तो बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यानी ये बना अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर ए है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके द्वारा इसको खोल सकते हैं। तो अपने पास a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बटे में है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये अपने पास कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर हमने एक पद लिखा है साइन ए का होल स्क्वायर जो कि बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर ए। यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया अपने पास 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए तो ये होगा 2 साइन ए और बटे में है अपने पास 1 प्लस साइन ए कॉस। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि अपने पास वैल्यू होती है 1। यहाँ पर हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वही है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस प्लस में 1 और है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये 1 हो गया और प्लस में 1 और था और पीछे है अपने पास 2 साइन और बटे में आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन ए और पीछे गुणा में है अपने पास कॉस। 1 प्लस 1 ऐड करें तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस। अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा अपने पास, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचेगा साइन और बटे में आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन ए कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अपने पास बचा है 2 इंटू 1 बटे कॉस ए। ऊपर 2 बचा है और नीचे क्या है, कॉस ए। तो इसको हमने लिखा 2 गुणा 1 बटे कॉस ए। अब 1 बटे कॉस ए वो अपने पास होता है सेक ए, ये हो गया 2 सेक जो कि अपने पास राइट हैंड साइड। यानी हमने जो
दो पद दिए हुए थे उनका एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ऊपर बना कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोल दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के द्वारा ये एक हुआ, एक का स्क्वायर एक और पीछे 2 साइन ए, यानी ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे में एलसीएम 1 प्लस साइन ए कॉस ए। दो कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा 2 इंटू 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए अपने पास होता है सेक, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। सिंपल सवाल है। अगला है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इसको हल करना है और वैल्यू है वो लानी है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास टेन थीटा है, लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा है, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट किया, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर यहाँ पर देखें तो ये तो एक पद के रूप में है, यहाँ पर दो पद थे, इनको अगर एक पद के रूप में लिखना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम इसके अंदर भी ये एक पद है, यहाँ पर दो पद है, इसको एक पद में लाने के लिए एलसीएम लिखेंगे। ऊपर बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में, नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 और साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, और एक का भाग साइन थीटा में देंगे तो साइन थीटा भाग साइन थीटा का गुणा एक के साथ होगा तो साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का भाग दिया एक बार, एक का गुणा कॉस थीटा के साथ किया तो कॉस थीटा, प्लस ऊपर लिखा हुआ है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां पर अगर नीचे एलसीएम लेते हैं तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा, एक का भाग कॉस थीटा में देंगे तो कॉस थीटा भाग कॉस थीटा का गुणा एक के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा का भाग दिया एक बार, एक का गुणा साइन थीटा के साथ करेंगे तो ये होगा अपने पास साइन थीटा। देखना यहां से अंश और अंश के अंदर कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, हर और हर के अंदर भी कुछ वैल्यू कट नहीं रही है। यहाँ पर भी अंश और हर के अंदर कुछ भी मान ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, यानी यहाँ पर अपने पास ऊपर भी अंश और हर, नीचे भी अंश और हर, इधर भी अंश और हर, इधर भी अंश और हर। तो इनको क्या करें, केवल सिंगल अंश और हर के अंदर का लिखना है। इसको ऊपर भेजोगे उल्टा हो जाएगा, इसको भी ऊपर भेजेंगे तो इसके साथ में गुणा में क्या हो जाएगा उल्टा, तो ये बनेगा अपने पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो साइन थीटा रहेगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा बटे। प्लस ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो गुणा के अंदर, ये हो गया अपने पास कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएं इनका तो अंश के अंदर अंश का गुणा, हर के अंदर हर का गुणा, तो साइन थीटा और साइन थीटा का अगर गुणा होगा तो ये अपने पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का गुणा होगा तो ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, बटे में कॉस थीटा का गुणा इसके साथ होगा। तो फिलहाल हमें इनका गुणा नहीं कराना, इनको केवल पास पास लिख देना है ताकि ये गुणा के अंदर नजर आए। तो ये बन गया अपने पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणा हुआ तो ये बन गया अपने पास
कॉस स्क्वायर थीटा, हर का भी गुणा करना है, पास में लिख देना है। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी यहां पर भी अपने पास वापस कितने पद बन गए हैं? दो पद बन गए हैं। दो पद है तो इनको भी वापस सिंगल पद के रूप में अगर लिखना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर हर के अंदर मान देखें तो कॉस थीटा अलग है, साइन थीटा अलग है, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपने पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी जो ब्रैकेट के अंदर दो मान दिए हुए हैं वो तो बराबर है, केवल उनके चिन्ह का फर्क है। एक जगह साइन प्लस का, एक जगह माइनस का है, एक जगह कॉस प्लस का है, एक जगह कॉस माइनस का है, या माइनस का कॉस, इधर प्लस का कॉस, प्लस का साइन, माइनस का साइन। अगर हम एक काम करें कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों मान है वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और अगर वो माइनस कॉमन लेते हैं तो वो इसके आगे गुणा में होगा। यहाँ पर गुणा में मतलब प्लस और माइनस का क्या हो रहा है? गुणा। तो इस माइनस को अगर इस प्लस के पास में रखें तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये चिन्ह किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस के अंदर। और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके अंदर आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के अंदर। तो ये अपने पास बन गया जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का, और उसी माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो ये वाला चिन्ह भी चेंज। ये हो गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा अब, और कॉस थीटा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं इनके चिन्ह बदलते हैं, तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी अगर अब हम एलसीएम लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से केवल एक ही पद लिखा जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से हम पद लिखते हैं एलसीएम के रूप में तो ये भी पूरा एलसीएम के अंदर आता, ये भी पूरा एलसीएम के अंदर आता। हमने इसको कुछ इस प्रकार से चेंज किया कि ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू बराबर होगी, तब ये दोनों एलसीएम के रूप में नहीं आएंगे, केवल एक को लिख सकते हैं। और कॉस थीटा साइन थीटा दोनों अलग है तो वो भी एलसीएम के रूप में रह जाएंगे। तो यहाँ से अपन एलसीएम अगर लिखते हैं तो एक तो आएगा एलसीएम के रूप में ये साइन थीटा, एक आ जाएगा ये कॉस थीटा, और एक ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया इन दोनों का एलसीएम। साइन और कॉस तो दोनों अलग थे, दोनों आ जाएंगे, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी, तो ये भी अपने पास एलसीएम के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगर इसका भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल साइन। साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा के साथ होगा तो ये बन जाएगा अपने पास साइन क्यूब थीटा माइनस, इसका भाग देंगे इसके अंदर तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यानी एलसीएम लिया फिर हल किया तो ऊपर बचा अपने पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ध्यान से देखते हैं तो ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हल करने का फॉर्मेट होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है तो उसको हम खोल कर क्या लिखते हैं? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर देखें तो ए क्यूब मतलब साइन का क्यूब, तो क्यूब की जगह क्यूब है, ए की जगह साइन थीटा है। बी का क्यूब मतलब कॉस का क्यूब, क्यूब की जगह क्यूब मतलब बी की जगह क्या है? कॉस थीटा। यानी इसके अंदर हमें ए की जगह साइन थीटा लिखना है, बी की जगह कॉस थीटा लिखना है, और ये सारे मान यहाँ पर लिख देने हैं। अगली स्लाइड में हल करते हैं इसे। अपने पास लिखा हुआ था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मेट है, जहां पर ए की वैल्यू है वो क्या है? साइन थीटा, बी की वैल्यू है वो कॉस थीटा।
तो फॉर्मूला लिखते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। तो a की जगह साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा, माइनस b की जगह कॉस थीटा, हो गया। फिर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी। तो a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ढंग से देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अपने पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके अंदर भी देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस पीछे बचा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या है अपने पास, साइन थीटा कॉस थीटा। यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 1, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसे देखें तो ये 1 के भी बटे में है और साइन थीटा कॉस थीटा के भी बटे में है। ऐसा नहीं कि यहाँ से इसको काट दे, क्योंकि ये इसके साथ प्लस में है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी साइन थीटा कॉस थीटा है वो दोनों के बटे में लिखा हुआ है, यानी इसको इसके भी बटे में लिखना है, इसके भी बटे में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। यानी ये दोनों के बटे में था, दोनों प्लस द्वारा जुड़े हुए थे, तो इसका इसके अंदर भी भाग दिया, इसका इसके अंदर भी भाग दिया। इसके अंदर भाग देते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा कट गया। यहां से बचा 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा गुणा 1 बटे कॉस थीटा, प्लस ये कट गया, अपने पास कितना आ गया है, 1। 1 के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा था, इसको लिखा 1 बटे में साइन थीटा गुणा 1 बटे कॉस थीटा। गुणा कराएंगे तो 1 और 1 का गुणा 1, साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कट गए हैं, वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब ध्यान से देखें तो 1 बटे साइन थीटा है वो अपने पास क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा है वो होता है अपने पास कॉसेक थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा है वो होता है अपने पास सेक थीटा, और प्लस में क्या है 1। अगर इसको अरेंज करते हैं तो ये बनेगा अपने पास सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। यानी हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, यहाँ से वैल्यू मिली 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के अंदर, ये डिवाइड के अंदर है, दोनों में भाग दिया, तो यहाँ से आया 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये पूरा कट के कितना आ गया, 1। इसको 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटे साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा है, और 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा। इसको अरेंज किया तो अपने पास आ गया सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, अलग अलग पद थे, एलसीएम लिया, अंश और हर के अंदर 2 पद आ गए, उसको अंश और हर के अंदर लिखने के लिए ऊपर भेज के उनका गुणा कर दिया। फिर वापस ये अपने पास 2 पद बने थे, यहाँ से अपने पास इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, यहाँ पर जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर डायरेक्ट एलसीएम लेते तो अपने पास 2 पद बनते। हमने क्या किया, दोनों को एक बनाने की कोशिश की। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाया, केवल एक चिन्ह का ही फर्क था, तो वहां से हमने माइनस कॉमन लिया, वो उस माइनस की वजह से ये प्लस किसके अंदर बदल गया, माइनस में, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लिया यहाँ पर, तो ये बना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। उसके बाद में हमने यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले द्वारा इसको खोला और हल किया, तो लास्ट में वैल्यू मिली सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। अगला है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए।
सवाल लिखा हुआ अपने पास 1 प्लस sec ए बटे में sec के बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करते हैं, राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। अगर दोनों से वैल्यू बराबर आती है तब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। वैसे किताब के अंदर आपके पास ये सवाल है तो वहां पर ये आपके पास इंडिकेशन भी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हल करना है। हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो हो सकता है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में डायरेक्ट ना मिले, तो राइट हैंड साइड को भी हल कर देना है। दोनों से वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास 1 प्लस sec ए बटे में sec ए। अगर 1 प्लस sec ए बटे में sec ए याद देखें तो कुछ फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो sec को cos के अंदर कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बटे cos ए और बटे में आ जाएगा 1 बटे cos ए। यहाँ पर अपने पास दो पद है, एक पद के अंदर लाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक और cos ए का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा ऊपर cos ए, एक का भाग cos ए में cos ए बार, cos ए का गुणा एक के साथ करेंगे तो हो जाएगा cos ए प्लस cos ए का भाग दिया एक बार, एक का गुणा एक के साथ किया तो ये आ गया अपने पास एक, और पूरा बटे में अपने पास बनेगा 1 बटे cos ए। ध्यान से देखते हैं तो इसके भी हर में cos ए है, इसके भी हर के अंदर cos ए है, तो यहाँ से cos ए से cos ए कट गया। जो अपने पास मान आया यहाँ से वो आया है cos ए प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, sec को cos के अंदर कन्वर्ट किया है, केवल एलसीएम लिया है। जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी अपने पास हर के अंदर जो वैल्यू है वो cos ए आती है, नीचे भी हर के अंदर वैल्यू cos ए आती है, हर से हर कट गया, यह बना cos ए प्लस 1 बटे में 1। एक का भाग देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आ गया cos ए प्लस 1। देखना अपने पास यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस cos ए नहीं आ रहा है, अपने पास जो वैल्यू मिल रही है वो आ रही है cos ए प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता, यानी यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को भी हल कर सकते हैं। और अगर राइट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आ गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो अगला हमें यहाँ से राइट हैंड साइड को चुनना है, वो है अपने पास साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को शायद हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की सहायता से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए को हटा सकते हैं और उसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बनेगा अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, एक को अगर मैं एक का स्क्वायर लिखता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ जाएगा, और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और पूरा बटे में आएगा 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूप आया इसको ए माइनस बी ए प्लस बी में लिखा तो ये 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए कट गया। तो यहाँ से भी जो रिजल्ट मिला हमें वो मिला 1 प्लस कॉस, और इसको भी अगर अरेंज करते हैं तो ये भी अपने पास 1 प्लस कॉस ही है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था अपने पास 1 प्लस कॉस ए आया, राइट हैंड साइड को हल किया तो भी अपने पास 1 प्लस कॉस ए आया।
यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी ये जो सर्व समीकरण दी हुई है वो कैसी है, सही है। लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस कॉस। यानी ये सर्व समीकरण सत्य है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहा गया सर्व समीकरण कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है, और कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको हल करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। सवाल है अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। सर्व समीकरण यूज कर दिए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर न तो कॉसेक नजर आ रहा है, नहीं कॉट नजर आ रहा है, तो सर्व समीकरण डायरेक्ट तो कुछ लगेगी नहीं। यानी यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा जिसकी सहायता से कॉसेक आ जाए और कॉट आ जाए। अगर कॉसेक लाना है तो एक के अंदर किसका भाग देना पड़ेगा, साइन का। अगर एक के अंदर साइन का भाग देते हैं तो कॉसेक आ जाएगा। अब अकेले एक के अंदर साइन दोगे नहीं, साइन का भाग दोगे तो सबके अंदर, इसके अंदर भी साइन का भाग जाएगा, इसके अंदर भी साइन का भाग जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जो पद है वो साइन से डिवाइड हो जाएंगे। सबके अंदर किसका भाग चला जाएगा, साइन का। तो अंश और हर में साइन का भाग देना है। अंश व हर में साइन ए का क्या देना है, भाग देना है। अंश व हर में साइन ए का भाग देने। अगर साइन ए का भाग देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, और पूरा बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन। सबके अंदर किसका भाग चला गया, साइन ए का। यहाँ पर देखें तो साइन ए से साइन ए कट गया, ये भी साइन ए से साइन ए कट गया, ये बचा कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस बटे साइन अपने पास होता है कॉट ए माइनस 1, और 1 बटे साइन ए अपने पास होता है कॉस ए के। पूरा बटे में कॉस ए बटे साइन ए ये होता है अपने पास कॉट ए, साइन ए बटे साइन ए अपने पास होता है 1, और 1 बटे साइन ए होता है कॉस ए। यानी अंश और हर में साइन का डिवाइड किया तो ये जो पद है ये अपने पास कॉट और कॉसेक के अंदर आ गए हैं। अब इसको अरेंज करना है, कॉसेक और कॉट को पास रखना है। ये एक माइनस का है, एक प्लस का, इसको पीछे लेके आना है। तो यहां से इसको अरेंज करते हैं तो ये अपने पास बनता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 1, बटे में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कहीं पर कॉसेक का स्क्वायर नहीं है, कहीं पर कॉट का स्क्वायर नहीं है, यानी कॉसेक स्क्वायर की कहीं पर वैल्यू रखनी नहीं है, कॉट स्क्वायर की भी कहीं पर वैल्यू रखनी नहीं है। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए को अगर उधर भेजते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1।
यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखना हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो 1 की पुट करनी है, और 1 ऊपर भी है नीचे भी है। अब किस स्थान पर पुट करें, देखना यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू देखें तो cosec ए प्लस कॉट ए, ये जो मान है केवल अंश के अंदर लिखा हुआ है, इसके बटे में 1 लिखे तो ये अंश के अंदर हो जाएगा। यानी अंश के अंदर वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में दी है तो ट्राई करना कि वैल्यू है वो अंश के अंदर रखो, और अगर ये वैल्यू अगर हर के अंदर दी होती तो हम ट्राई करते हैं कि वैल्यू कहाँ पर रखें, हर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो एक वाली वैल्यू है वो हम कहाँ रखनी है, अंश के अंदर। यहाँ पर देखते हैं तो -1 है, तो एक काम तो ये करें कि यहाँ पर हम 1 की वैल्यू ये लिखें, आगे माइनस का गुणा करा दें, या फिर -1 की वैल्यू ही डायरेक्ट यहाँ पर रखें। वैल्यू किसकी रखे, -1 की। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अगर -1 लिखना है तो अगर -1 की वैल्यू लिखनी है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर माइनस का 1। यानी -1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अगर आप एक यहाँ पर 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखते, आगे माइनस का गुणा होता तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का हो जाता, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का हो जाता, तो भी वही बात थी। हमने क्या किया, यही से -1 की वैल्यू निकाल दी, वो होती है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर आप 1 की जगह मान रखना चाहते हैं तो ये लिखना है, और अगर -1 की जगह मान रखना है तो पूरा ये का ये। जब -1 की जगह वैल्यू रखोगे तो फिर आगे माइनस से गुणा नहीं कराना है, अगर 1 की वैल्यू रखते हो तो आगे माइनस से गुणा कराना है। हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं -1 की, तो ये अपने पास बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और -1 की जगह हम लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और बटे में तो लिखा हुआ ही है अपने पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जैसे ही यहाँ पर अपने पास पद आता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ये अपने पास लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ये अपने पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए आया है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा समझे, तो ये यहाँ से अपने पास हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ गया अपने पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की जगह है अपने पास कॉट ए, बी की जगह है कॉसेक ए, तो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक, बटे में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाता था, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको तोड़ दिया, दो पद कर दिए, इसके दो गुणनखंड हो गए। यहाँ पर देखते हैं तो प्लस के आगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इधर भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यानी यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं, यहाँ पर अगर माफ कीजिएगा, यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लिखा यहाँ से हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन लिया, तो पीछे अपने पास क्या बचा, यहाँ से तो सारी वैल्यू चली गई, केवल क्या बचा है अपने पास 1 प्लस, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन चला गया है, पीछे बचा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये पीछे बच गया है, और बटे में है अपने पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखें तो जो हर के अंदर लिखा हुआ है और जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दोनों आपस में बराबर है। देखें तो प्लस का 1 प्लस का 1, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक, केवल इनका जो क्रम है वो आगे पीछे लिखा हुआ है और प्लस और माइनस के द्वारा ही जुड़े हुए हैं, तो प्लस और माइनस के आगे चिन्ह लेकर हम उनको अरेंज भी कर सकते हैं, यानी ये दोनों बराबर है, एक दूसरे से कट सकते हैं। एक बार अरेंज कर देते हैं फिर इनको काटते हैं।
ये होगा अपने पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसको अगर अरेंज करें तो कॉट ए प्लस का है, प्लस का लिखा, फिर कॉसेक ए माइनस का है, माइनस का लिख दिया, और प्लस का एक है तो प्लस का एक लिख दिया, और बटे में आ गया अपने पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखे तो ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है, दोनों मान है वो कट जाएंगे। यहाँ से अपने पास बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसी को अगर जमा के लिखना है तो हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, वहां से अंश और हर में साइन का डिवाइड किया तो कॉसेक और कॉट वाली वैल्यू आई, कॉसेक और कॉट को पास में रखा, -1 + 1 को पीछे लिखे गए, वहां पर हमने फॉर्मूले की सहायता से एक की वैल्यू निकाली। फॉर्मूले की सहायता से एक की वैल्यू निकाली। अगर ये एक की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो आगे माइनस का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर -1 है, और अगर -1 की वैल्यू रखते हैं तो ये मान एज इट इज यहाँ पर रख देना है। हमने यहाँ पर -1 की वैल्यू रखी है, जो कि आई है अपने पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट था, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी के अंदर कन्वर्ट किया। यहाँ पर देखते हैं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया, पीछे जो भी वैल्यू बची वो हर के समान थी, तो वो वैल्यू हमने काट दी, अपने पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए मिला, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड। सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला है अपने पास √1 + sin a बटे 1 - sin a। शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किस प्रकार से लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 + sin a 1 - sin a, और बराबर में है sec a + tan। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने पास राइट हैंड साइड है। देखा जाए तो ये अपने पास आरबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर 2 साल के बाद में लगभग एक बार तो नजर में आ ही जाता है, या फिर समझिए कि 1 साल के बाद में नजर में आ जाता है, अथवा के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसको अगर हल करना है तो न तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लग रहा है, ऑलरेडी साइन के अंदर है, तो इससे सिंपल तो कर नहीं सकते, दोनों है वो एक ही पद के अंदर लिखे हुए, मतलब एलसीएम भी ले नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन अगला बचता है वो ये है कि देखे तो ये अंश है वो भी अंडरूट के अंदर है, हर है वो भी अंडरूट के अंदर है, और हम ऐसा ट्राई करते हैं कि कभी भी हर है वो अंडरूट के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण, यानी यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चुने तो वो है अपने पास 1 + sin a 1 - sin a। यहाँ पर अगर हम हरों का परिमेयकरण करते हैं हरों का परिमेयकरण, हरों का अगर परिमेयकरण करें तो ये बन जाएगा 1 + sin a बटे में 1 - sin a। हर का जो अंदर वाला चिन्ह होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और उससे ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये अपने पास बन जाएगा 1 + sin a, और बटे में भी आ जाएगा 1 + sin। ऊपर देखे तो 1 + sin a × 1 + sin a, गुणा होगा तो 1 + sin a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे देखते हैं तो a - b a + b, ये अपने पास a² - b² बन जाएगा। तो इसको लिखा हमने 1 + sin, 2 बार गुणा हो रहा था, होल स्क्वायर हो गया, और ये a - b a + b, तो ये बन जाएगा a² - b²। तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और साइन a का स्क्वायर हो जाएगा sin² a। 1 - sin² a किसके बराबर लिखते हैं, cos² a के बराबर लिखते हैं,
तो यहाँ से ये अपने पास आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखें तो दो घात है वो कॉस के ऊपर भी है और 1 प्लस साइन ए के ऊपर भी है, यानी पूरे को अगर हम साथ में लिखते हैं और पूरी दो घात लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी दो घात है, इसके ऊपर भी दो घात है, तो हम दोनों को साथ में लिख देते हैं। यानी यहां से लिख दिया 1 प्लस साइन ए बटे में आ जाएगा कॉस ए, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। दो घात है तो यहाँ से ये अंडूड है वो हट जाएगा, तो अपने पास केवल आएगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। देखे तो कॉस ए है, उसका दोनों के अंदर क्या जा रहा है, भाग, बीच में प्लस का निशान है, मतलब कॉस ए का भाग एक के अंदर भी है, कॉस ए का भाग साइन के अंदर भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए है वो किसके बराबर होता है, sec के बराबर, और साइन बटे कॉस है वो किसके बराबर होता है, tan के बराबर। तो ये हो जाएगा अपने पास sec ए प्लस tan ए, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। यानी पहले हमने इसके हरों का प्रमेयीकरण किया तो ऊपर बना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। ऊपर भी दो घात थी, नीचे भी दो घात थी, पूरे को साथ में लिखा और ऊपर घात कितनी कर दी 2। इस दो घात के द्वारा ये अंडूड चला गया, तो ये बना 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, बीच में प्लस का निशान है, मतलब कॉस ए का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 1 बटे कॉस ए हुआ sec ए और साइन ए बटे कॉस ए हुआ tan ए, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। सिंपल सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। अगला है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। इस सवाल को अगर हम हल करने जाए तो अपने पास अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है 10th लेवल का और एक है 11th या 12th का। दोनों अगर मेथड आप यूज करते हैं तो दोनों के द्वारा ये सवाल आसानी से हल हो जाता है। अगर यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट अपने पास कुछ फॉर्मूला है नहीं, साइन और कॉस के अंदर दिया हुआ सिंपल है, एक ही पद है यानी एलसीएम भी नहीं ले सकते, अंडूड के अंदर भी वैल्यू नहीं है, मतलब हरों का प्रमेयीकरण भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ऊपर देखें तो साइन कॉमन आ जाएगा, नीचे देखें तो कॉस कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ऊपर कॉमन आएगा साइन थीटा, यहाँ से भी साइन थीटा गया, यहाँ से भी साइन थीटा गया, इधर बचेगा 1 माइनस, यहाँ से साइन थीटा चला जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में बात करें तो कॉस थीटा इधर भी है कॉस थीटा इधर भी है, तो कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉस जैसे कॉमन चला जाता है यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें जो रियल चाहिए वो चाहिए tan थीटा, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि tan थीटा होता है। यानी रियल तो अपने पास यहीं पर आ गया है, ये दोनों भाग है वो कटने चाहिए, और वैसे एक्चुअल में कटते भी हैं, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो फिर इसको हटाकर कॉस 2 थीटा लिखते हैं, इसको हटाकर कॉस 2 थीटा लिखते हैं, तो दोनों कट जाएंगे, अपने पास आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा। यानी ये अपने पास है 12th लेवल का। अगर हम 10th के आधार पर देखें, जैसा हम सिंपली हल करते आए हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा का हमने कुछ फॉर्मूला देखा नहीं है, ये क्या होता है वो भी हमको पता नहीं है, तो नॉर्मली हम जो पढ़ के आए हैं उसी के आधार पर हल करते हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी अपने पास कुछ दूसरा ऑप्शन है नहीं। एक को हटा सकते हैं और एक की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक को हटा दिया, उसकी जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में अपने पास है कॉस थीटा
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, एक की वैल्यू वापस क्या लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अब की बार आगे क्या रहेगा माइनस, और वो माइनस अंदर आएगा तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यानी ये अगर यहाँ पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे के आगे क्या रहेगा माइनस, और अगर वो माइनस हम अंदर लेके आएंगे तो उसके द्वारा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा भी माइनस का। तो हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस में लिख रहे हैं। ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर भी एक की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखी थी, लेकिन आगे माइनस था तो ये दोनों किसके अंदर आ गए, माइनस के अंदर। यहाँ से अपने पास बचा साइन थीटा, देखना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, दो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है, एक के अंदर से दो अगर घटाते हैं तो माइनस का एक बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा में से टू साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और आगे है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा में से टू साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बटे में आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो ये अपने पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे एक्चुअल बात करें तो ये अपने पास कॉस टू थीटा का जो वास्तविक फॉर्मूला होता है वो यही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू बराबर है, कॉस टू थीटा के आधार पर नहीं, डायरेक्ट देखे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको काट सकते हैं। अपने पास बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि इसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर, क्योंकि अपने पास राइट हैंड साइड है। यानी ये अपने पास 10वीं के हिसाब से हमने हल किया है, जहाँ पर हमने कोई दूसरे फॉर्मूले पता नहीं थे तो हमने यहाँ पर एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, आगे माइनस था तो दोनों माइनस के अंदर आ गए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपने पास यही चाहिए था, यानी अंदर के जो भी मान है वो पूरे पूरे बराबर होने चाहिए। यहाँ से इसको हल किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का था, प्लस का आ गया, साइन स्क्वायर थीटा में से टू साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मान बराबर थे, कट गए, अपने पास आया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बराबर टेन थीटा के बराबर, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। अगर इसको हम 11th या 12th के हिसाब से देखें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते थे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी कॉस टू थीटा, दोनों वैल्यू है वो कट जाएगी। यहाँ पर देखें तो ये भी अपने पास कॉस टू थीटा है, ये भी कॉस टू थीटा है, तो भी कट जाएगा, तो भी वैल्यू कितनी आएगी टेन थीटा। सेम सवाल है, रिपीट होगा। अगला है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चुनते हैं तो ये है अपने पास साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अगर इसको हम देखते हैं नॉर्मली तो ये अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर कॉसेक को हम साइन के अंदर कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा इसको खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। इसको अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोलें तो ये अपने पास बन जाएगा साइन स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है, प्लस टू ए बी मतलब ए की जगह आ जाएगा साइन ए, बी की जगह आ जाएगा कॉसेक, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर है प्लस टू ए बी,
तो 2 इंटू ए की जगह अपने पास आ जाएगा कॉस ए और बी की जगह आ जाएगा सेक ए। यानी इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोला, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोल दी। यहाँ पर देखें तो अपने पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अगर इस कॉस स्क्वायर ए को इसको पास में लेके आते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी पद गया, ये भी पद चला गया। फिर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी जो स्क्वायर वाले पद है वो सारे के सारे पास में लिख देने हैं। ये हो गया अपने पास सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अपने पास अब दो ही पद बचे हैं, 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 कॉस ए सेक ए। ये लिखा हुआ है 2 साइन ए, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। 2 साइन ऐसा का ऐसे, और कॉसेक ए था उसको हमने लिखा 1 बटे साइन ए। अगर आप इसको यहाँ पर लिखना नहीं चाहते एक बार के लिए, आप चाहे तो इसको एज इट इज रख भी सकते हैं, 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और सेक स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं, सेक को 1 बटे कॉस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, कॉसेक ए को लिखा 1 बटे साइन ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को लिखा हमने 1 बटे कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। यहाँ पर देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने पास हो गया 3 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2, और ये भी 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। तो 3 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 4, और 3 कितना हो गया अपने पास 7। तो ये आया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और हमने राइट हैंड साइड दिखा दी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोला इसे भी, और इसे भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोल दिया। साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉसेक ए कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए। साइन और कॉस को पास लाया, सेक स्क्वायर ए लिखा कॉसेक स्क्वायर लिखा, 2 साइन ए कॉसेक ए 2 कॉस ए सेक ए। इसको देखें तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक को लिखा 1 बटे साइन ए, सेक को लिखा 1 बटे कॉस ए। साइन से साइन किया, कॉस से कॉस किया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और प्लस में 2 5, और प्लस में 2 7 हो गया, और प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको उनकी जगह चेंज करके लिख देना है। बाकी ये जो सारा सवाल है वो बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। 2 सवाल रहे हैं अपने। कॉसेक ए माइनस साइन ए बटे सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1 बटे टेन प्लस ए प्लस कॉट ए। अगर यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड चुनते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस
कॉस ए। अब देखा जाए तो कुछ फॉर्मूला लग नहीं रहा है डायरेक्ट, तो कॉसेक को साइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास बनेगा 1/sin ए माइनस साइन, सेक ए का हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहां पर अगर हम एलसीएम लें, क्योंकि दो अलग अलग पद हैं साथ में लिखना है, इधर भी दो अलग अलग पद हैं साथ में लिखना है, तो साइन ए और एक का अगर एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा साइन ए। साइन ए का भाग साइन ए में दिया तो एक आएगा, एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक, माइनस एक का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए का गुणा साइन ए के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर। यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए और एक का एलसीएम आ जाएगा अपने पास कॉस ए। कॉस ए का भाग कॉस ए में दिया तो एक आया, एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक हो जाएगा, माइनस एक का भाग कॉस ए में दिया तो कॉस ए, कॉस ए का गुणा कॉस ए के साथ में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ये अपने पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो होता है अपने पास कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और बटे में आ जाएगा अपने पास साइन। गुणा में इधर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है वो होता है अपने पास साइन स्क्वायर ए के बराबर, और बटे में है अपने पास कॉस स्क्वायर ए। अगर कुछ कैंसिल होता है तो वो काट देना है, जैसे कॉस से एक कॉस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, यानी अपने पास यहाँ पर बचा कॉस ए साइन ए। कॉस ए साइन ए। अब ये अपने पास राइट हैंड साइड नहीं था, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को चुना था, उसको हल किया, तो जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा और उससे भी वैल्यू है वो सेम ऐसी की ऐसी लानी पड़ेगी, तब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। कॉसेक था साइन के अंदर कन्वर्ट किया, सेक था कॉस के अंदर कन्वर्ट किया, एलसीएम लेकर हल करते हैं, सिंपल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर बनता है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऊपर बनता है, इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कटा, यानी आया अपने पास कॉस ए साइन ए, क्योंकि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो यहां पर हमें राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड है अपने पास 1 बटे में tan a प्लस कॉट, यानी यहां पर मैं tan और कॉट को साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा अपने पास 1 बटे में tan a को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन। tan को साइन बटे कॉस में लिखा, कॉट को कॉस बटे साइन में लिखा। अगर यहां पर देखें तो ये दोनों अलग अलग पद हैं, एक पद के अंदर लाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कॉस ए और साइन ए का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये अपने पास आएगा कॉस ए साइन ए, दोनों एलसीएम के रूप में लिखे जाएंगे। कॉस ए का भाग देंगे, कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए का गुणा साइन ए के साथ में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का भाग दिया, साइन ए कट गया, कॉस ए बचा, कॉस ए का गुणा कॉस ए के साथ में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, यानी ये आया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1 के बराबर, और बटे में है अपने पास कॉस ए साइन। बटे के अंदर अंश और हर वाला मान है, ये ऊपर आएगा तो गुणा के अंदर, तो कॉस ए और साइन ए ऊपर आ जाएगा, एक आ जाएगा बटे में, यानी ये हो जाएगा अपने पास कॉस ए साइन ए, जो कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड से आई हुई वैल्यू के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है, बराबर, यानी ये जो सर्व समीकरण है वो सही है। अगला है अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर,
और उसको हल करता है तो अपने पास आता है टेन स्क्वायर है। यानी अब की बार अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पद नहीं है, अब की बार अपने पास टोटल तीन पद है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करके राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, और जो मध्य पक्ष है उसको भी हल करके राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। यानी यहां पर अपने पास ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर और बराबर में है टेन स्क्वायर ए। यानी इसको हल करना है और यहाँ से वैल्यू लानी है टेन स्क्वायर ए, इसको भी हल करके मान क्या लाना है टेन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले चुनते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर आ जाता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वो आ जाता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ये डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूले होते हैं, वहां से हमने ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। अब जो सेक स्क्वायर ए होता है उसको हम कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये अंश और हर के अंदर है, ये भी अंश और हर के अंदर है, ये ऊपर जाएगा तो गुणा के अंदर आ जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर आया तो बन गया साइन स्क्वायर ए बटे में 1। साइन स्क्वायर ए और एक का गुणा होगा तो अपने पास बनेगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए और एक का गुणा बनेगा तो ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर, जो कि अपने पास क्या है राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड को चुनते हैं, इसको चुनते हैं तो अपने पास टेन स्क्वायर ए आ रहा है। वैसे अगर हम इस मध्य पक्ष को चुनेंगे तो इसके द्वारा भी अपने पास क्या आना चाहिए टेन स्क्वायर ए, तो ये सर्वसमीका सही है, और नहीं तो सर्वसमीका गलत है। हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिखा। सेक स्क्वायर ए को कॉस के अंदर कन्वर्ट किया, कॉसेक को साइन के अंदर कन्वर्ट किया, इसको ऊपर लेके गए तो गुणा के अंदर आ गया, तो ये बना साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, जो किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर, और वही अपने पास राइट हैंड साइड है। अगर इसका हम मध्य पक्ष चुनते हैं अगर इसके हम मध्य पक्ष की बात करते हैं तो मध्य पक्ष के अंदर लिखा है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, उस पूरे का अपने पास क्या है होल स्क्वायर। अब टेन ए को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस टेन ए बन जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, कॉट बन जाएगा कॉस ए बटे साइन, और पूरे की घात कितनी है 2 है। इधर भी दो अलग पद है, इधर भी दो अलग पद है, एलसीएम ले सकते हैं, इधर भी एलसीएम इधर भी एलसीएम। तो एक और कॉस ए का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा अपने पास कॉस ए, एक का भाग दिया कॉस ए में तो कॉस ए बार, कॉस ए का गुणा एक के साथ करेंगे तो कॉस ए माइनस, कॉस ए का भाग दिया एक बार, एक का गुणा साइन ए के साथ में करेंगे तो साइन ए, पूरा बटे में क्या आ जाएगा 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए, एक का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए का गुणा एक के साथ करेंगे तो साइन ए माइनस, साइन का भाग साइन में एक बार, एक का गुणा कॉस के साथ करेंगे तो कॉस ए, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी अपने पास 2। यानी यहाँ पर एलसीएम लिया तो कॉस ए आया, इधर एलसीएम लिया तो साइन ए, हल किया तो ऊपर बना कॉस ए माइनस साइन ए, इधर आया साइन ए माइनस कॉस ए,
देखने जाए तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पर कटने वाली नहीं है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये गुणा के अंदर आ जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, ये ऊपर आएगा तो गुणा में साइन ए और बटे में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये वाला भाग है ऊपर गया तो गुणा में, और ये वाला भाग नीचे आया तो साइन ए माइनस कॉस ए के रूप में। अगर देखा जाए तो कॉस ए माइनस साइन ए है, साइन ए माइनस कॉस ए है, दोनों है वो एक समान है। जैसा हमने उस कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला जो सवाल हमने यूज किया था, वहां पर हमने जब माइनस कॉमन लिया था तो साइन थीटा और कॉस थीटा को एक करने की कोशिश की थी। ये सब सवाल था अपने पास। ये बात यहाँ पर अपने पास था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को हमने एक जैसा बनाया था। तो उसके लिए क्या किया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो ये दोनों एक जैसे हो गए थे। तो सेम वही इधर भी हमें क्या करना है, साइन ए माइनस कॉस ए है तो या तो इसको साइन ए माइनस कॉस ए में कन्वर्ट कर दूं या फिर इसको कॉस ए माइनस साइन ए के अंदर कन्वर्ट करें। अगर हम यहाँ से चिन्ह बदलते हैं कि कॉस ए को प्लस का लिखते हैं, साइन ए को माइनस का लिखते हैं, यानी यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया माइनस, तो माइनस है वो पूरे के सामने रहेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए बटे में हो जाएगा कॉस ए गुणा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉमन लिया है हमने, और वो माइनस कॉमन कहाँ से लिया है यहाँ से, यानी कॉस ए है वो हो जाएगा प्लस का और साइन ए हो जाएगा माइनस का। ये जो चिन्ह बदले हैं वो किसकी वजह से बदले हैं, इस माइनस की वजह से। अगर इस माइनस को अंदर लेके आओगे तो ये वापस किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यू है वो अब वो कैसी हो गई है बराबर, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए दोनों कट गए। ऊपर घात कितनी है 2 है, वो भूलना नहीं, ऊपर घात कितनी है 2, इधर भी घात कितनी हो जाएगी 2, यानी अंदर जो वैल्यू बची है वो अपने पास आया माइनस साइन ए बटे में कॉस ए उसका होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और साइन ए बटे कॉस ए ये हो जाएगा टेन ए, और उसकी घात कितनी आ जाएगी 2, तो ये आया टेन ए की घात 2, उसको हम क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर ए, यानी इसका जो मध्य पक्ष था उसको भी हल किया तो अपने पास वैल्यू कितनी आई है टेन स्क्वायर ए। इसको साइन बटे कॉस लिखा, इसको कॉस बटे साइन, एलसीएम लिया तो अपने पास अंश और हर के अंदर ये भी मान, अंश और हर के अंदर ये भी मान, ऊपर भेजा तो गुणा में आ गया, ये हुआ साइन ए माइनस कॉस ए। हमने क्या किया दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश की, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया वो माइनस आगे रह गया, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बन गया, दोनों कट गए, तो साइन ए बटे कॉस ए आगे क्या रहेगा माइनस, स्क्वायर है वो माइनस का भी है, साइन ए बटे कॉस ए का भी है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए, और उसका स्क्वायर किया तो टेन स्क्वायर ए, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था तो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली थी, मध्य पक्ष को हल किया तो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली, यानी ये जो सर समीका है वो सत्य है, ये जो तीनों भाग हैं वो आपस में कैसे हैं बराबर है। तो आज की इस क्लास के अंदर, आज की अपनी इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.3 है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी अपने पास सवाल थे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 4 नंबर के, वो सारे अपने पास कंप्लीट होते हैं। ये जो 10 सवाल है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर का प्रश्न अवश्य बनेगा। यानी समझिए कि ये जो आज की क्लास थी ये कंप्लीट 4 नंबर की है, यहाँ से कंप्लीट 4 नंबर का प्रश्न आपके पास आएगा। 2 सवाल होंगे जो अथवा में होंगे, और दोनों सवाल इन 10 सवाल के अंदर से ही होंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपको इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। 1-2 बार आपको इसको खुद हल करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे।
फिर उसके बाद में आप चाहे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर उनको हल करो, आपको बिल्कुल भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने ही आपके दोस्तों तक पहुंचेगा और वो भी इसकी मदद द्वारा वो 4 नंबर का जो प्रश्न है वो सही कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम के अंदर उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।